आज हम जानेंगे CSC INS रैप एग्ज़ाम कैसे देना है और सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है और सर्विस एक्टिवेट कैसे करनी है। तो सबसे पहले गूगल पे आ जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे CSC INS। जी हाँ, CSC INS आप जैसे सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने जो वेबसाइट आएगी हमें उस पर क्लिक करना है। तो आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ जानेंगे कि सर्विस एक्टिवेट कैसे करना है, एग्ज़ाम कैसे देंगे, पास कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन आंसर कौन से क्या से होते हैं और सर्विस में हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, कौन कौन सी कंपनी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, आज हम सबके बारे में सारे ही A to Z बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पे आ जाते हैं। जी हाँ, CSC इंश्योरेंस पोर्टल पे INS और रैप क्या करना है इसमें। तो जी आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं इस पर, एक INS और एक रैप। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अब हैवी व्हीकल भी आपके चालू कर दिए हैं 40 टन से ऊपर के CSC पोर्टल पे। ठीक है, और बाकी आपको यहाँ पे सर्विस आप देख ही सकते हैं पॉपअप में। हेल्थ से मिल जाती है आपको, मोटर इंश्योरेंस मिल जाता है, जनरल इंश्योरेंस मिल जाता है, लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है और कंपनियाँ आपको बहुत सारी मिलने वाली है। ठीक है, और SBI लाइफ इंश्योरेंस ये भी चालू करने वाले हैं। और फिलहाल अभी बात करते हैं इसमें। जी हाँ, INS और रैप। जी हाँ, INS और रैप में क्या फ़र्क हैगा। अब INS का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे क्या करना हैगा, तो आप यहाँ से INS का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जस्ट इसके बगल में ही आपको रैप दे रखा हैगा, तो रैप पे भी आप क्लिक करके इसका भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी हम बताएंगे इसमें दोनों में फ़र्क क्या आएगा, एक में लाइव होता है, एक में नहीं होता है। ठीक है, तो रैप में आपका लाइव एग्ज़ाम होता है, बाकी INS में नहीं होता है। तो INS पे चलते हैं हम। INS की फ़ीस 200 रुपये है, रैप की 350 रुपये है। ठीक है, तो आज हम INS बताएंगे, थोड़ा ईजी पड़ जाता है ये। तो INS रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपकी CSC ID से रिडायरेक्ट करेगा। आपको CSC ID डाल के अपनी CSC ID और पासवर्ड डाल के कैप्चर कोड एंटर करके साइन इन कर लेना है। ठीक है, तो हम फटाफट भर लेते हैं। और ऐसे ही आपको रैप का ही सेम रजिस्ट्रेशन सेम है। ठीक है, बट एग्ज़ाम शेड्यूल थोड़ा अलग अलग है। इसमें लाइव एग्ज़ाम नहीं होता है और रैप में आपको लाइव एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, तो साइन इन कर लेते हैं हम फटाफट। साइन इन करके आप आ जाते हैं INS पोर्टल पे। तो यहाँ पे हमें पर्सनल डिटेल अपनी एंटर करनी हैगी। ठीक है, आपकी CSC ID आपका नाम इसमें आ जाएगा, ऑटोफिल हो जाता है क्योंकि हमने CSC ID से रिडायरेक्ट कर दिया है। अब नीचे आपसे पूछता है मिडिल नेम आपका है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लास्ट नेम आपका है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद आ जाते हैं आपको। ठीक है, मिडिल नेम लास्ट नेम हमने एंटर कर दिया। बाकी आपके पास आ जाते हैं फादर नेम। जी आपने को यहाँ पे फादर नेम मैंडेटरी है, आप देख लीजिए जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, ये मैंडेटरी है, ये आपको फिलअप करने ही करने हैं। ठीक, मदर नेम और आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और नीचे आ जाते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ वही डालिए जो आपके आधार कार्ड पे है और जो आपके CSC ID में चल रही है। जनरल आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, आप चलते हैं नेक्स्ट। क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करनी है हमें। आप क्वालिफिकेशन की थोड़ा सा नहीं ऊपर और हमें आपकी क्या चीज़ मिल जाता है, रीज़न मिल जाता है आपको। ठीक है, जनरल आपने सेलेक्ट कर लिया अपना, जनरल आप सेलेक्ट कर लेंगे। रीजन मिल जाता है आपको हिंदू मुस्लिम जो भी आपको है वो आप इसमें भर सकते हैं। कैटेगरी आप जनरल OBC SC ST जो भी आपकी लगती है आप उसे यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो अपलोड करनी है। साइज़ देख लीजिए, वही 30 से 50 KB के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी आ जाते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आप जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। 10, 12 ग्रेजुएशन सारी एप्लीकेबल है। आप जाते हैं INS पोर्टल पे, आपको एड्रेस डिटेल अपनी एंटर करनी है। ठीक है, जो भी आपका शॉप का है या आप अपने आधार कार्ड पे जो है आपका एड्रेस से सेम हैगा तो आप वो भी एंट्री इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, अपने ग्राम पंचायत या विलेज या आपकी जो लोकेलिटी लगती है वो सेलेक्ट कर लेंगे। लाइन 2 में एड्रेस डाल देंगे, लाइन 1 लाइन 2 और नीचे पिन कोड करके आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एड्रेस हमारी डिटेल हो चुकी। अब चलते हैं नेक्स्ट। आधार नंबर, आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे आधार नंबर डाल के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में चूज़ कर लेना है। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड चूज़ कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड चूज़ करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस चूज़ कर सकते हैं। तो हम आधार कार्ड से चूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे। ठीक, अब करते हैं पैन नंबर, पैन कार्ड। तो पैन कार्ड में आपको यहाँ पे पैन नंबर डाल के उसे अपलोड कर देना है। ठीक है, ऐसे आपको आधार नंबर डाल के आधार कार्ड अपलोड कर देना है। नीचे आ जाते हैं आपके। अब थर्ड ऑप्शन आपको क्या मिलता है, एजुकेशन प्रूफ। जी हाँ, आपको एजुकेशन प्रूफ जो आपने ऊपर चूज़ करा था उसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। साइज़ देख लीजिए 75 KB में होना चाहिए। ठीक है,
JPG PDF फॉर्मेट दोनों चल जाएगा। ठीक, तो आप ये फटाफट अपना अपलोड करते हैं। ठीक है, साइज़ आप देख लीजिए इसमें। अब हम फटाफट अपना भर लेते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसीजर क्या होने वाला है। ठीक है, तो प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। तो अब हमने फटाफट अपना ये डिटेल वगैरह हमने एक बार क्रॉस वेरीफाइड और कर लेते हैं। ठीक है, हमारी डिटेल ओके है, आधार कार्ड हमारा ओके है, पैन कार्ड हमारा ओके है, एजुकेशन प्रूफ हमारा है, ठीक है, ओके है। तो अब यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर लेंगे। हाँ, ध्यान रहिए आपके DigiPay वॉलेट में यानी डिजिटल सेवा वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको यहीं से पे करना है। तो हम अपनी पेमेंट करवा देते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पासवर्ड, तो आप नॉर्मल अपना जो आपका CSC का पासवर्ड है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। ठीक, और आपने जो वॉलेट का पिन बना रखा है, जैसे आप वैलिडेट करते हैं तो आपसे वॉलेट का पिन मांगता है, तो आपको वॉलेट का पिन डाल के पे क्लिक कर देना है। आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको NIS पोर्टल लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमने रजिस्ट्रेशन किया था, तो ऐसे ही हमें लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी लर्निंग नो, मॉडल 0, एग्ज़ाम स्टेटस नॉट स्टार्ट, अभी हमारा सब 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट अभी कुछ नहीं है, तो आप चलेंगे पहले माई डिटेल पे। तो अपनी डिटेल वेरीफाइड कर लेंगे कि आपके मतलब फ़ोटोज़ वगैरह जो भी आपने डिटेल भरी थी वो ओके है या नहीं है, एड्रेस वगैरह जो आपने डाला था वो ठीक है नहीं है। ठीक है, तो हम फटाफट अपने डिटेल्स वेरीफाइड कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाइड। जी हाँ, हमारी डिटेल ओके हैगी। ठीक, हमारी डिटेल ओके है। आप चलेंगे मॉड्यूल्स पर क्लिक करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे अभी कि एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या है और लेने के बाद एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको कौन कौन सी सर्विसें लाइव होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मॉड्यूल्स पे क्लिक कर दिया, लैंग्वेज आपको ऑटो आएगी, इंग्लिश ही आपको चूज़ करनी हैगी। ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने मॉडल्स खुल जाएंगे। ठीक है, इनको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अब ऑल मॉडल्स आपको कंप्लीट करने हैं, अब वो कैसे कंप्लीट करने हैं वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, नीचे आपको देखेंगे। ठीक, आपको यहाँ पे ये टोटल होने वाले हैं 16। जी हाँ, 16 मॉडल्स देंगे, ये आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि जितना अच्छा आप कंप्लीट करेंगे, जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, उतने आपको इंश्योरेंस सर्विस में काम करने में आसानी रहेगी। तो आपको सब मॉडलों में क्या करना है, लॉन्च पर क्लिक करना है। अब जैसे ही एक लॉन्च पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने PDF स्टेप बाय स्टेप खुल के आती रहेगी। ये 8 पेज की आपकी रहेगी। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें जो भी डिटेल दे रखी है उसे एक बार राइट डाउन कर लेना है, पढ़ लेना है, और इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको सब में क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा ईजी है, सिंपल है। जैसे आपने फर्स्ट कर लिया, ऐसे ही नेक्स्ट आपका देखिए लॉन्च ओके हो चुका आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप जैसे ही कंप्लीट करते जाएंगे तो आपके मॉडल्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे, बट आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अब चलते हैं एग्जामिनेशन पर। तो एग्जामिनेशन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो एग्जामिनेशन के लिए आपको बोलेगा, अभी फ़िलहाल हमने 2 करे हैं, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिनिमम 5 मॉडल्स आपको कंप्लीट करने हैं। आप सारे ही कीजिए, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब एग्जामिनेशन पास कैसे करना है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। एग्जामिनेशन पास करने के लिए जी सबसे पहले आपको देखिए, ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और 25 क्वेश्चंस होंगे, और ईच क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, और आपको मिलने वाले हैं 30 मिनट। ठीक है, अब 30 मिनट मिलने वाले हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन है और 25 ही क्वेश्चन है, तो सिंपल है, इजी है, और आपको 16 मॉडल दे दिए गए हैं। ठीक है, अब आप रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे तो रिज़ल्ट पे भी आपको क्या है, सिंपल से आपको अभी यहाँ पे दिखाएंगे कि जी अभी हमने जब एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। ठीक है, सर्टिफिकेट्स अभी नॉट अवेलेबल, क्योंकि अभी हमने मॉडल्स ही कंप्लीट नहीं करे। यहाँ पे आपको वेलकम लेटर, वो भी अभी आपका सर्टिफिकेट के बाद ही आपकी कंपनी एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आप मॉडल्स कंप्लीट कर देते हैं और एग्ज़ाम कंप्लीट कर देते हैं तो आपको ये सर्विसें सारी की सारी एट द सेम टाइम पे आपकी लाइव कर दी जाती हैं। कभी कभार हो सकता है कि 1 आध घंटा आपको लग सकता है, बट मे भी जैसे आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है आपकी सर्विसेज सारी लाइव हो जाती हैं। तो इसको हम अभी आगे चल के आपको बताएंगे। यहाँ पे कैंपेन ये चलते रहते हैं, हर समय पे ऑफ़र चलता है। अभी फ़िलहाल ये ऑफ़र चल रहा है कि आप इतने इस कंपनियों में करोगे तो आपको ये एडिशनल इंसेंटिव मिलने वाला है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में 100% पास कैसे करना है तो वो भी मैं देखो आपको एक थोड़ी हिंट दे देता हूँ। ठीक है, आपके सामने जो मॉडल मैंने पहले लास्ट टाइम दिखाया था आपको फर्स्ट मॉडल, तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप सारे मॉडल्स थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, आपको जो भी लगेंगे 10 से 12 घंटे लगने वाले हैं, जो भी लगेंगे आप उसमें आसानी से पढ़ सकते हैं, या आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप डेली का 1 मॉडल कंप्लीट कर लीजिए और आप सक्सेसफुली पास हो जाएंगे।
ठीक है। अब सक्सेसफुली पास होने के बाद जैसे हम लॉगिन करके देखते हैं अपना, तो लर्निंग स्टेटस हमारा ओके है, कंप्लीट हमने 16 के 16 कर दिया, एग्जामिनेशन भी कंप्लीट कर दिया है हमने, ठीक है। एग्जामिनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लर्निंग स्टेटस ओके है, रिजल्ट भी हमारा पास है और सर्टिफिकेट भी हमारा अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ओके हो चुकी हैं। अब चलते हैं मॉड्यूल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल्स हमने आपको दिखा देते हैं कि देखिए जी आपको पूरे सारे के सारे मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि हमने देखिए सारे पढ़ेंगे, तो हमें एग्ज़ाम बड़ा ईजी लगा है, मक्खन की तरह, ठीक है। ऐसे ही आप एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे तो एग्जामिनेशन में भी आपको यहाँ पे दिख जाने वाला है, जी एग्जामिनेशन ऊपर आपको दिख रहा है, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस एग्ज़ाम, ठीक है। तो हमने एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है, बड़ा ही आसान था क्योंकि सारे मॉडल्स में क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाते हैं। रिज़ल्ट की बात करते हैं तो रिज़ल्ट पे भी आप आ जाते हैं, तो रिज़ल्ट में भी आप देख सकते हैं ये जो रिज़ल्ट आया है आपका 56% आ चुके हैं, कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, आप आसानी से पास कर सकते हैं, ठीक है। 25 में से 14 से आ चुके, वेरी गुड है, अच्छा है, कोई बात नहीं, 56% है आपका आ चुका है। आप चलते हैं सर्टिफिकेट के ऊपर, जी आपकी यानी आप अगर 5 मॉडल्स भी पढ़ लेंगे तो आप पास हो सकते हो। सर्टिफिकेट हमारा जनरेट हो चुका है, आप डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट हमारा हो चुका है, नीचे आपको प्लेस और डेट मिल जाती है, फ़ोटोज़ मिल जाती है, आपका सर्टिफिकेट नंबर मिल जाता है। अब चलते हैं वेलकम लेटर की तरफ। तो वेलकम लेटर पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी कंपनियाँ मिलने वाली हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है रैप, ठीक है, रैप वैली, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, रैप में कुछ एडिशनल सर्विस भी मिल जाती है आपको। अब नीचे आपको कंपनीज़ के नाम मिल जाएंगे जो इसमें आपकी सर्विसें एक्टिव है। तो फिलहाल अभी हमने IANS का दिया, तो IANS में आप देख सकते हैं कि हमें इतनी सारी सर्विसें ये जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम के लिए मिल जाती है, जैसे बजाज मिल जाती है, चोला मिल जाती है, गो डिजिट, SGFC, ICI, इफ्कोटेक, न्यू इंडिया एसोसिएट, रिलायंस, SBI, स्टार हेल्थ, यूनाइटेड, यूनिवर्सल, ओरिएंटल और टाटा AIG। जी हाँ, आपको ये सारी सर्विसें मिल जाती हैं। बाकी आप PMFGY में आएंगे तो एग्रीकल्चर मिल जाता है आपको, बजाज मिल जाता है, चोला मिल जाता है, फ्यूचर जनरल मिल जाता है, SGFC मिल जाती है, ICI, इफ्को और कैशना मिल जाती है, रिलायंस, SBI, टाटा AIG, ओरिएंटल, यूनाइटेड और यूनिवर्सल सिपमो, ठीक है। आप ऐसे लाइफ में भी आते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको काफ़ी सारी मिल जाने वाली सर्विसें हैं। लाइफ में भी आपको इंडिया फर्स्ट मिल जाती है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC मिल जाती है, SBI मिल जाती है, टाटा AIG मिल जाती है और आपको श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस ये भी मिल जाता है, ठीक है। तो आपको इतनी सारी सर्विसें वन वे में मिलने वाली है और सिंपल सा तरीका है। बाकी आप रैप का भी देना चाहते हैं तो रैप के लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपके लिए स्पेशल वीडियोस तैयार कर सुनूंगा, ठीक है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं ये जो हमारा हेड ऑफिस आपके देखिए CSC से ही अप्रूव्ड है, इसे आप निकाल के प्रिंट करके अपनी दुकान पे सर्टिफिकेट ये लगा सकते हैं, ठीक है, कि हम इन सर्विसों में भी काम करते हैं। और बाकी आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हैं अपने सेंटर पे, आपके सेंटर की गुडविल अच्छी बनेगी और कंपनीज़ जो भी आपके पास इंश्योरेंस कराने आएंगे उनको भी थोड़ा सा बेटर फील होगा कि हाँ जी हम सर्टिफाइड शॉप से ही अपना इंश्योरेंस करा रहे हैं। जी हाँ, आप चलते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हैं, दिखा देते हैं कि आपको अब कौन कौन सी सर्विस लाइव कर दी गई हैं। जी हाँ, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपको कहीं पे भी कॉल, कोई मैसेज, कोई ईमेल आपको नहीं करना है। जैसे आप सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो चुका होता है तो सेम टाइम पे आपकी सर्विसें लाइव कर दी जाती हैं। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए कि हाँ जी हमें कल को कहीं पे कॉल करना है या ईमेल करनी है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने पोर्टल पे। जी हाँ, मंथली अगर KYC किसी ने नहीं करी है तो वो कर लीजिए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं इंश्योरेंस सर्विस पे। तो इंश्योरेंस पे आप क्लिक करेंगे, इंश्योरेंस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे आ जाती हैं सर्विसें। अब नीचे आपको देखिए क्या क्या मिलने वाला है, मोटर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मिल जाता है, ठीक है। ये सारी सर्विसें आपको यहाँ पे मिल जाता है। मोटर थर्ड पार्टी मिल जाती है। आपको यहाँ पे कंपनीज़ देख सकते हैं कि कंपनीज़ आपको कितनी सारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं 2-3 कंपनियाँ। पहले हम HDFC पे क्लिक कर ले देंगे, तो HDFC हमें मिल जाती है, कहाँ है, तो HDFC पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी HDFC, ये हमारे सेकंड नंबर पे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब वो HDFC पोर्टल में आपको CSC कनेक्ट पर क्लिक करना है। सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहीं पे आपको CSC ID डालनी पड़ती है, कहीं पे आपको नहीं भी डालनी पड़ती, ठीक है। तो यहाँ से हमारी डायरेक्ट हो जाती है। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे HDFC अर्गो की सारी सर्विसें लाइव कर दी गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे KYC का चालू हो चुका है, ठीक। आप KYC पहले ही करके चेक कर सकते हैं कस्टमर वेरीफाइड है नहीं है। मोटर इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे तो मोटर की सारी आपकी सर्विसें मिल जाएंगी, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी। हेल्थ पे क्लिक करेंगे तो आपको हेल्थ की सारी सर्विसें मिल जाएंगी, कैशलेस मिल जाती है,
आयुर्वेद संजीवनी मिल जाती है। फायर पे करेंगे तो आपको फायर की सारी सर्विसें यहाँ पे मिलने वाली हैंगी। और ऐसे ही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सारी सर्विसें आपकी लाइव कर दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं कौन सी सर्विस और है। आप SBI पे क्लिक करेंगे। ठीक है, थोड़ी आप SBI पे भी क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारी SBI भी चालू हुई है नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे भी आपको ओके ही करने के लिए आपको सिंपली बताया जा रहा है। ठीक है, आपकी CSC ID ऑटो रिडायरेक्ट कर दी जाती हैगी। ठीक है, जैसे बहुत से लोगों ने पैन कार्ड पे भी क्लिक किया होगा, तो सेम आपको बस इतना ही करना है पोर्टल पे। आप चलते हैं GoDeasy पे। तो GoDeasy में भी आपको दिखा देते हैं ये जो लास्ट टाइम कमर्शियल व्हीकल बहुत इस पे आता है ट्रैफिक, तो इसके बारे में थोड़ी आपको डिटेल और भी दे देता हूँ। यहाँ पे भी आपको साइन इन विद डिजिटल सेवा, तो यहाँ पे साइन इन करने हैं। तो फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो हमसे CSC ID और पासवर्ड मांग लेता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा मैं डाल के साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद हमारे पास सामने आती है GoDeasy की सर्विसें। जी हाँ, बहुत चलने वाली सर्विस हैगी, लास्ट टाइम से नहीं थी, फिलहाल अभी आपके सबके में लाइव कर दी गई हैगी। तो इसमें भी आपको बता देते हैं। जैसे आपको देखिए मोटर इंश्योरेंस मिल जाता है, मोटर लोडर मिल जाता है, क्लेम भी आप यहीं से रजिस्टर्ड आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे मोटर में आए हैं हम, तो मोटर में व्हीकल रजिस्ट्रेशन, न्यू, रिन्यूअल कुछ भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं क्या क्या चीज़ें। 4 व्हीलर कर सकते हैं, 2 व्हीलर कर सकते हैं, और आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको मिल जाता है कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल में भी आप फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर, और आपको अगर स्टैंड अलोन CPA चाहिए, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है जो 15 लाख का, तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का ही आप यहाँ पे स्टैंड अलोन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सर्विसें आपको इसमें लाइव मिलने वाली हैंगी। तो फिलहाल ये सारी सर्विसें आपको हर पोर्टल में मिल जाती हैं, बस फिलहाल अभी टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इस वाले के लिए ज़्यादा बता दिया। और बाकी आपको देखिए कंपनीज सारी मिल जा रही है। यहाँ पे आप ऊपर से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सामने 18 से 20 सर्विसें यहाँ पे कंपनियाँ